ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली के अंदर पीटे गए हो। गजवाए हिंद की कल्पना करना भी और उसका सपना देखना भी जहन्नुम में जाने का टिकट का रास्ता पैदा कर देगा। देखिए, किसी भी चीफ मिनिस्टर को इस तरह की भाषा शोभा देती है? ये क्या बोलना चाहते हो? मुझे लगता है, मैं आपके कैमरे के माध्यम से इस बात को बोल रहा हूँ, मुझे लगता है कि सीएम साहब आपसे बेहतर तो जो 5वीं क्लास का बच्चा भी बैठता होगा ना, पढ़ा होगा, वो भी आपसे बेहतर भाषा का उपयोग करता है। मुझे लगता है कि आपको इस तरह की भाषा जब बोलने की आपके ऐसी इच्छा रहती है तो आप चीफ मिनिस्टर का पद को छोड़ दीजिए। दूसरा, आप हिंदू मुस्लिम करते हैं तो इससे आप बहुत बड़े दुनिया में आपकी इमेज नहीं बन जाएगी। तीसरी बात, इसके साथ में शिक्षा व्यवस्था से आदमी विश्व गुरु बनता है। आज चाइना की इमेज आप जैसे चीफ मिनिस्टर वहां पर ना खड़े भी नहीं होते हैं। चौथी बात इसके साथ कहना चाहता हूँ, शिक्षा व्यवस्था ही दुनिया का सबसे बड़ा मतलब हमारा विश्व गुरु है, उसी के माध्यम से हम आगे बढ़ सकते हैं। आपसे भी मैं पूछना चाहता हूँ कि जब आपने वो चीफ मिनिस्टर नहीं थे तो आपका जो गोरखनाथपुर का वो है, क्या नाम है उनका आश्रम, मठ, उसमें कितने पैसे थे? आज इतने कितने 100 करोड़ रुपए आ गए, उसमें कहाँ से आ रहे हैं? आपकी कौन सी अर्निंग है? कहने के लिए तो आप पियरी पहन करके बैठे हुए हैं, आप वहां पर बैठ गए हैं। कहने के लिए तो यही है कि आप जो है सन्यासी बने हुए हैं और करने के लिए आप पूरा उल्टा पुल्टा काम कर रहे हैं। क्या एक सन्यासी, किसी भी धर्म विशेष का व्यक्ति, किसी भी जाति का व्यक्ति जो सन्यासी होता है, जिसका भाव ही यही है कि वो जो है तो समाज से, जनता से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं रखता है, 5 लोगों से खाना खा के खाता है। आप में एक भी गुण हो तो बता दीजिए मुझे। आप उस तरह के चीफ मिनिस्टर से क्या उम्मीद की जा सकती है? वो बुलडोजर भी चलवा सकते हैं, किसी को अरेस्ट भी करा सकते हैं, किसी को इनकाउंटर भी कर सकते हैं, गोली भी मरवा सकते हैं, और यदि जो बहुत बड़ा बाहुबली होगा उसको अपने साथ में भी ले सकते हैं। जैसा कि राजा भैया की वाइफ भी देख रहे हो कि बच्चे कैसे पीड़ित होकर के कह रहे हैं कि हमें या तो मरवा दीजिए आप, या तो फिर आप मेरा कुछ हेल्प कर दीजिए। तो वहाँ इनको कुछ नहीं दिखेगा, इनको सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों के और जो उनके समर्थन में थोड़ा बहुत खड़े होते हैं, गैर कानूनी तरीके से हिंदू मुस्लिम करना, यही सब इनके पास में इस पंचवर्षीय योजना का कार्यक्रम। और अब लग रहा है कि अब अति हो गई है। बुलडोजर भी इसी तरह से था, आप लोगों ने देखा पूरे देश में सुबह बुलडोजर खड़ा हो जाता था, यहाँ भी हुआ है। और जिस तरह से सोनम वांगचुक का भी मामला है, तो इस तरीके से मुझे लग रहा है कि अब क्या नहीं होता है कि सर के ऊपर से पानी झलकने लगता है। तो चीज़ें कुछ की जाएंगी, जल्दी ही करेंगे हम लोग। भारत देश में ये समय पर जो केंद्र में कहो पूरे भारत देश में मूवमेंट करना है तो आप प्रधानमंत्री को पकड़ लीजिए। किसी बहुत बड़े फिलोसफर ने बोला है कि भारत देश के प्रधानमंत्री को एक चीज़ बहुत अच्छी आती है, और जिस व्यक्ति ने बोला है उनके पति जो है, मुझे लगता है कि वो वाइफ उनकी फिनेंस मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने बोला है कि भारत देश का इकोनॉमी का अभी नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम के अलावा। तो ऐसी बातों में आप समझ सकते हैं कि किस लेवल के हैं सेंट्रल के। अब जब आपके केंद्र की सरकार ही इस लेवल में हो तो फिर आप राज्य से उम्मीद करना और जिले लेवल में जाकर के ये सोचना कि वहां पर इस प्रकार की घटनाएं न घटें। यहाँ तो प्रतियोगिता, कंपटीशन चल रहा है कि कौन सा व्यक्ति जो हिंसावादी है